सौरभ एक बात याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन कर रहे हो ना, तो इंट्रोडक्शन में उसको रिफ्लेक्ट करना ही करना है आपको, ये बात याद रखना आप, ठीक है। अब आपने इसका इंटरप्रिटेशन किया कि हमको लॉकियन डॉक्ट्रिन देखनी है विच इज़ रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक थ्योरी। इट मीन्स वो कौन सी कंपोनेंट हैं लॉकियन डॉक्ट्रिन के जो डेमोक्रेटिक थ्योरी में रिफ्लेक्ट होते हैं। और यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस है दैट इट इज़ नॉट अनक्वालिफाइड डेमोक्रेटिक थ्योरी। इट मीन्स मैकपर्सन क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई जो लॉकियन डॉक्ट्रिन है ना, वो अनक्वालिफाइड डेमोक्रेटिक थ्योरी नहीं है। इट मीन्स देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस हैं उसकी। तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी। या तो आप ये दिखाओ कि भाई जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं लॉकियन डॉक्ट्रिन के, उसमें डेमोक्रेटिक कंपोनेंट कौन सा है, उसको एक लाइन में ही बता दो। जैसे आपने यहाँ पे लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मेंशन किया, तो यू शुड लिंक विद द डेमोक्रेटिक कंपोनेंट ऑफ थ्योरी। ये है बात यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, यू हैव मेंशन द बुक ऑफ जॉन लॉक, दैट इज़ फाइन। अकॉर्डिंग टू लॉक, पीपल आर enlightened self-interest. Okay, the state of nature is state of bliss where goodwill prevails. अब यहाँ पे एक लॉजिकल फ्लो क्रिएट करो कि क्या कहना चाहते हो यहाँ पे आप, ठीक है। कौन सी थ्योरी इस पर्टिकुलर डिमांड ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये आपको दिखाना है यहाँ पे। दैट इज़ वेरी क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि भाई हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो डेमोक्रेटिक थ्योरी से रिलेटेड हैं। कि भाई कंसेंट ऑफ द गवर्नड होनी चाहिए, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, मेजॉरिटी रूल का कंपोनेंट होना चाहिए, नेचुरल राइट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल राइट्स, राइट टू रिवोल्यूशन। सो दीज कंपोनेंट यू शुड बी मैंशनिंग कि भाई ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। पीपल कम टुगेदर टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट वो सर्टेन कन्वेंसीज। ये बताओ यहाँ पे आपकी भाई नेचुरल राइट्स मेंटेन करने हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम। सो ये दो तीन जो इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स हैं, वो हमको मेंटेन करें। दैट इज़ वाई वी आर एंटरिंग इनटू टू कॉन्ट्रैक्ट्स। पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होगा पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट। पहले में हम सिविल सोसाइटी बनाएंगे, दूसरे में हम स्टेट बनाएंगे। शुड मेंशन दैट लॉक इज थ्योरी गवर्नमेंट से लिमिटेड गवर्नमेंट इज फाउंड बाई कंसेंट एंड। हाँ, अब यहाँ पे आप उनको उन इश्यूज़ को, डायमेंशन को मेंशन कर रहे हो, दैट इज़ गुड, ठीक है। लॉक सेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर टू कीप चेक ऑन द वायलेशन ऑफ नेचुरल राइट्स एंड रियल पावर सेट्स विद द पीपल। ओके, लॉक ऑन द रेवोल्यूशन सेड दैट इट इज़ चेंज इन द। यहाँ पे आप ये मेंशन कीजिए ना कि भाई ये डेमोक्रेटिक कंपोनेंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक थोड़ा सा एक दो लाइन लिखिए इस चीज़ के ऊपर में, ठीक है। कंपोनेंट तो आपने अगेंस्ट, देखो यहाँ पे आप ये रिवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हो, लॉक ऑन रिवोल्यूशन सेड, ये क्या बता रहे हो यहाँ पे आप? ये बताइए कि पीपल स्टिल हैव राइट टू रिवोल्ट व्हेन their natural rights are being infringed by the state। ये मेंशन कीजिए यहाँ पे आप कंपैरिजन क्यों करने लग गए अभी मार्क्स से, ठीक है। ओके, लॉक एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव and as all powers in one hand lead to tyranny and against the concept of natural justice। इतना प्रोमिनेंटली नहीं फोकस किया। एनीवे, लॉक एडवोकेटेड टॉलरेंट स्टेट एज टॉलरेशन इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन लिबरल स्टेट, ठीक है। मार्क्सिस्ट, मैकपर्सन हिमसेल्फ इज द मार्क्सिस्ट। अब है ना, ये जो मैकपर्सन ने कहा है, ही कॉल्ड देम पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट, ठीक है। ये डायमेंशन लेके आओ यहाँ पे, और ये लेके आओ कि भाई ये जो है ना एक स्पेसिफिक लैंडेड प्रॉपर्टी क्लास के इंटरेस्ट को ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बूर्जवा स्कॉलर्स हैं ये, तो ये चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन करो। हार्ड इम्प्लीमेंट बट इन्फ्लुएंस फिलोसफर, अब यहाँ पे आप
आप है ना, आपने जो दूसरी डायमेंशन है, जो मेन डिमांड है, उसको एड्रेस नहीं किया इस क्वेश्चन के अंदर। ये आप बात ध्यान में रखो, ठीक है। मेन डिमांड को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया। ये सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा है उसके ऊपर, इसलिए मैं इसमें 6 मार्क्स दे रहा हूँ। सिर्फ एक पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना था, ठीक है। कंक्लूजन भी थोड़ा सा जेनरिक है आपका यहाँ पे, ठीक है। कीवर्ड्स यूज़ करने की कोशिश की आपने, विच इज़ गुड, ठीक है। और सेम बुक्स का नाम आपने मेंशन किया है वहाँ पे। चार्ट्स वगैरह कुछ बनाए नहीं, बना सकते थे आप यहाँ पे फ्लो चार्ट्स वगैरह, यू कुड हैव डन इट। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर। सो इसमें एसेंस यही है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, वी आर कमिंग टुगेदर, वी आर डूइंग वी आर सरेंडरिंग आवर राइट्स एंड वी आर फॉर्मिंग द कॉमनवेल्थ, ठीक है। एंड विच यूनाइटेड इन सोसाइटी टू मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी। ये सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये इंट्रोडक्शन आपने जो पहले लिखा था वही है, और मैं इसको थोड़ा सा जेनरिक बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेन थीम है उसको आप एड्रेस करो। उसमें बताओ मेन डिमांड है ना आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। ये बात याद रखना आप। पीपल फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट टू रिमूव द सर्टेन इनकन्सिस्टेंसीज, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बता रहा है, ठीक है। टू कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सिविल सोसाइटी पॉजिटिव, ठीक है, सिविल सोसाइटी बनाया, दूसरा पॉलिटिकल सोसाइटी बनाया उन्होंने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट बता दिया आपने, ठीक है। और कौन कौन से राइट सरेंडर किए, ठीक है। चलो इसमें से आप लगभग चीज़ें कर ही रहे हो, डायमेंशंस एड्रेस कर ही रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन भी आपने ऑलमोस्ट कर लिया है इसका, ठीक है। डायग्राम वगैरह तो कुछ दिया नहीं है आपने इसमें, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश किया करो कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिलेवेंट बनाने की कोशिश किया करो। पीपल हैव नॉट हैंड ओवर लिखा हुआ है कि all the powers to Commonwealth, it can only legislate, executive, adjudicate, क्या लिखा है ये, laws and laws must be based on natural law, due process of law, okay. However, due to his view on property of person, अब एकदम से आप यहाँ पे इनकी क्रिटिसिज्म लिखने लग गए आप, ठीक है। पहले जो इसकी सिग्निफिकेंस है इसकी, ठीक, लॉ की एज ए लॉ का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सिग्निफिकेंस को बताओ भाई यहाँ पे, ठीक है। तब जाके आपकी एड्रेस होगी डिमांड। और यूज़ कीवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लॉजिकल फ्लो है ना मिसिंग है, यहाँ पे एकदम से आपने एब्रप्टली इसको एंड करने की कोशिश की है। तो देखो अभी फोकस हमको क्या करना है, एक तो इंट्रोडक्शन को इम्प्रूव करो आप। जब भी इंट्रोडक्शन लिखते हो ना तो उसमें क्या है, मेन डिमांड है ना आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये बात याद रखना इंट्रोडक्शन लिखते हुए, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस किया था, जब भी आप लिख रहे हो उसमें मेन डिमांड रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये बात तेरा याद रखना। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पे काम करेंगे, मैं 1-2 दिन मैं स्पेसिफिकली देखूंगा आपके इंट्रोडक्शन आप कैसा लिख रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये दोनों ही आपने इंट्रोडक्शन बिल्कुल सेम लिखे हैं। अगर हम इसको देखें, देखो ये देखो दोनों ही के दोनों आपके जो ये हैं इंट्रोडक्शन बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो यार थोड़ी सी क्रिएटिविटी लेके आओ, थोड़ा सा अच्छा प्रिपेयर किया करो, आपको पता है कि ये पूछने वाले हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पे काम करें, थोड़ा सा अच्छा इंट्रोडक्शन लिखो, मेन डिमांड रिफ्लेक्ट हो उसके अंदर। उसके बाद में हम फोकस करेंगे कि भाई डिफरेंट डायमेंशंस को कैसे लॉजिकल फ्लो में लिखा जाए, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन पे काम करेंगे 2-3 दिन, उसके बाद में डायमेंशन को कैसे लॉजिकल फ्लो में लिखा जाए, दैट इज़ वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन, ओके। वेरी गुड।